हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आज हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को यूज़ करेंगे, उसका अनुप्रयोग करेंगे। तो हेडिंग आपका ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसका आज हम जो है अनुप्रयोग करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे एक ऐसी रिएक्शन मैंने चूज करी है, ऐसी रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, डेल्टा एन की वैल्यू जीरो का मतलब समझ लो, एक ऐसी रिएक्शन लिखी जैसे मैंने लिखी, देखो यहाँ पर H2 प्लस I2 इजकल टू 2HI, मतलब डेल्टा एन इजकल टू कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब उत्पाद के मोलों में से आपको अभिकारक के मोल घटाने हैं, तो 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है ना भाई, इसका 1 इसका भी 1, तो दोनों को ऐड करके 2 में से माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो सबसे पहले हमें इसके लिए केसी की वैल्यू निकालनी है। केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे साम्य स्थिरांक कहते हैं। फिर हमें इसको केपी की वैल्यू निकालनी, वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो जो है एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस रिएक्शन को करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे प्रारंभ में लूंगा, प्रारंभ का मतलब एट इनिशियल। तो आप क्या करेंगे, इसके कुछ मोल आप कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे। तो मैंने इसके 2 मोल मान लिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, जब रिएक्शन प्रारंभ में है एट इनिशियल, तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू इनिशियल में जीरो होती है। ठीक है, अब कुछ समय बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, आफ्टर सम टाइम, और आप एट इक्विलिब्रियम पर आ गए, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तभी तो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा ना। तो साम्य अवस्था में जब आप देखोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बना x। अब x को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि HI हमारा 2 टाइम्स है, तो x को आपने 2 गुना कर दिया। x किस में से कम हो रहा होगा, ये बताओ, a और b में से। भाई इनके मोल में से x कम होगा तभी तो जो है HI का x बनेगा। तो इसे a माइनस एक्स कर दे, इसे b माइनस एक्स। तो फाइनली इक्विलिब्रियम पर H2 के मोल a माइनस एक्स, I2 के मोल b माइनस एक्स और HI के मोल 2x आ गए। ठीक है, अब हमें इसके जो है एक्टिव मास चाहिए, जिसको आप सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो H2 का एक्टिव मास निकालेंगे, तो इसके मोल अपॉन एक आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो वो आयतन मैंने मान लिया, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। मान लो किसी भी बर्तन, जिस बर्तन में रखे होंगे उनका आयतन अगर V होगा, लीटर में ही कंसिडर करेंगे, तो वहां से मैंने इसको निकाल दिया। तो एक्टिव मास किसके इक्वल टू होता है, आपको पता ही है, मोलरिटी के। तो मोलरिटी मोल अपॉन लीटर होता है। तो H2 का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू A माइनस एक्स अपॉन बी, HI का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू एक्टिव मास 2x अपॉन बी। इसी प्रकार से I2 का भी निकाल दिया। लास्ट में हम Kc की वैल्यू लगाएंगे, तो Kc इक्वल टू क्या होगा, HI का एक्टिव मास, उसका स्क्वायर आ जाएगा 2 अपॉन H2 का एक्टिव मास इंटू I2 का एक्टिव मास। ठीक है ना, इसमें आप ये वैल्यू रखोगे तो देखो HI की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2x अपॉन बी, तो आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और यहाँ पर इसके H2 की वैल्यू रख दी, यहाँ पर I2 की वैल्यू रख दी। अब इसको जो है थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो Kc इक्वल टू आ जाएगा, देखो 4x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली Kc की वैल्यू हमारे पास आ गई 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब हम बात करेंगे Kp के लिए। ठीक है, तो देखो Kp निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण का यूज किया। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, PV इक्वल टू nRT। n को मैंने सिग्मा n लिख दिया, क्योंकि मुझे सभी के मोलों को ऐड करना है, क्योंकि मोल मेरे पास 3 तरह के हैं। ठीक है ना, तो PV इक्वल टू सिग्मा n इंटू RT। RT की वैल्यू निकालो, तो PV अपॉन कितना आ जाएगा, सिग्मा n। ठीक है ना, लिखते रहेंगे साथ साथ। सिग्मा एन इजकल टू, देखो तीनों मोलों को आप ऐड कर लीजिए, सिग्मा एन इजकल टू a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। तो माइनस एक्स 2x से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिग्मा एन इजकल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी। ठीक है ना, अब उसके बाद आप जानते ही हैं इक्वेशन, Kp इजकल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो उससे पहले डेल्टा एन को चेक कर लेते हैं। तो देखो डेल्टा एन इजकल टू कितना हो जाएगा, HI के मोल 2 माइनस इसका मोल और इसके मोल का जोड़ आ जाएगा। तो जब इनको ऐड करके 2 में से माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और आप Kc की वैल्यू निकाल चुके हैं, Kc इक्वल टू कितना आया था, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो जब आप Kp की इस वाली इक्वेशन में Kc की वैल्यू रखेंगे
तो आप रख के देखो जरा, के पी इजकल टू 4x², ये कैसी वैल्यू रख दिया आपने, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू, अब आर टी की जगह आप यहाँ क्या रख देंगे, पी बी अपॉन सिग्मा एन, ठीक है। किंतु प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो जब आप इसको 0 रखोगे तो फाइनली के पी इजकल टू कितना आ जाएगा, 4x, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 का मतलब 1, तो ये तो हट जाएगा। तो 4x² अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो फाइनली एक बात क्लियर होगी कि अगर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है ना। अगर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू जी है 0 है, तो याद रखेंगे ऐसी इक्वेशन के लिए केपी और केसी की वैल्यू आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।